मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਧਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ? मतलब पंजाब नाल ही तुहानूं वैर है, पंजाब दा बॉर्डर ही बंद किया, गुजरात दा क्यों नहीं बंद किया? और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नूं जी हुंदी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, की हाल चाल सारे ठीक ठाक हो? सो अज दी वीडियो दे विच आपां देखांगे इंडियन मीडिया दा एक शॉकिंग रिएक्शन जिहदे विच गलबात कीती जा रही है कि पाकिस्तान इज रेडी टू टेस्टिंग द मिसाइल सिस्टम इन अरेबियन सी। सो आई थिंक एक शॉकिंग जी खबर है, वक्री जी खबर है। सो देखते हैं इंडियन मीडिया का की शॉकिंग रिएक्शन है, तो मेरा रिएक्शन किदां दा होने वाला है, शॉकिंग या नहीं? ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम करते हैं शुरू। 25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। संबंधित भारतीय एजेंसियां सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट की तैयारी के बीच भारत ने अपना MiG-29 से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में भेज दिया है। बता दें कि परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब मंगलवार को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 26 नागरिकों की जान ले ली। तो हिंदुस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ें। अब पाकिस्तान बौखलाहट के बीच कूटनीतिक स्तर पर जो स्ट्राइक भारत ने की है उसका जवाब दे रहा है। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भपकी दे रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर सभी हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर इससे पहले आपको बता दें बंद कर दिया था, और जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी उसका रिएक्शन पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद किया। कल जी खबर आई सी जिहदे आप देखा कि जिहड़ा एक पानी वाला समझौता है वो रद्द करता, एक अटारी जिहड़ा बॉर्डर है वो बंद करता आपां, ठीक है। उस तो बाद जिन्ने भी पाकिस्तानी सी वो उधर वापस चले गए। एक जो एक वीज़ा स्कीम सी, एक सिस्टम सी, वो बंद करता। सो ये चीज़ां पहल जिहड़ी इधरों हुई है, हुण पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद करता, ठीक है। फिर तुसीं उत्थे ही आ गए ना सारे, मतलब पंजाब नाल ही तुहानूं वैर है, पंजाब दा बॉर्डर ही बंद किया, गुजरात दा क्यों नहीं बंद किया? उधरला ट्रेड क्यों चले, वो भी बंद करो। पाकिस्तान की तरफ से 12 घंटे बाद निकलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान भी इसी इलाके में अपनी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से लिए गए तबातोड़ फैसलों के बाद पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है, और इस संबंध में पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन वन पॉइंट हियर इज रिक्वायर्ड इन द नोटिस, क्योंकि जो ये परीक्षण किया जा रहा हो सकता है ये परीक्षण 1 महीना पहला ही इन्हों की डेट मिथी हो कि असी इस दिन करना है, जां हो सकता है जो भी हो सकता है थोड़े सामने है। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं एंड की संभावना हो सकती है, आप उन्होंने बारे गल कर रहे हैं। भी जारी किया है। पाकिस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण करने का फैसला किया है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होगी, और ये परीक्षण 24 से 25 अप्रैल को कराची तट पर किया जाएगा। भारत की जांच एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान ने इसी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अप्रैल 24-25 के बीच में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका इन्होंने एक मैसेज जारी किया है। लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कराची पोर्ट से आगे मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। इसे माना जा रहा है कि यह प्रैक्टिस के दौरान अरब सागर में किया जा रहा प्रयास है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और निकल कर आती है जिसमें पाकिस्तान ने पंजाब के टीलों में फायरिंग का अभ्यास किया है। इस वीडियो कड़ा संदेश है अरब सागर में, पाक को कड़ा संदेश। रखा है, कहते हैं उसको पीएम है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक पपेट है। उससे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहलवाई है पाकिस्तान ने। उस आदमी ने ओपनली कहा है कि इंडिया को कीमत चुकानी होगी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। ये 30 सेकंड की क्लिप है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा आज के समय जो मैं कह रहा था। पाकिस्तान लिटरली वांट्स ए स्मॉल स्केल वॉरफेयर। इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे, और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। नाउ जिस आदमी को आपने अभी सुना है ये है नॉट लाइक दैट, मतलब क्यों
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ 2000 ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੰਧ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜੂ? ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਧਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ? ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ? ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਐਮ ਸ਼ੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। है चौधरी अनवरुल हक। इसकी स्टेटमेंट्स को क्लोजली फॉलो किया जाता है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना आज के समय साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान चाहता है कि ये जो पूरा मामला है उसको एस्केलेट किया जाए, और इसको देखते हुए उसने सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है उसके टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, और ये कराची के कोस्ट के पास किया जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज और भारत किस तरह से इसको देख रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने थर्सडे को ही यहां पर इशू कर दिया मैरीटाइम नोटिफिकेशन। मतलब ये बता दिया दुनिया को कि हम सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल टेस्ट है वो कराची कोस्ट के पास करने वाले हैं। बेसिकली कराची कोस्ट की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, सिंध प्रोविंस का ये कैपिटल है पाकिस्तान के अंदर, तो इसी कोस्ट के नजदीक जो है यहां पर मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये अनाउंसमेंट है क्या एग्जैक्टली। देखो, हम बात कर रहे हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, मतलब लैंड से लेकर जो लैंड पर गिरता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और ये केपेबल होता है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स दोनों को कैरी कर सकता है। और ये कब किया जाएगा? देखो, पाकिस्तान ने बोला है या तो 24 अप्रैल या तो 25 अप्रैल, और ये कराची कोस्ट के नजदीक किया जाएगा विद इन पाकिस्तान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और देखिए, जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, जैसे भारत भी मान लो अगर इस तरह का कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है, तो यहां पर दो हमें नोटिस जारी करने होते हैं। एक होता है नोटमार और दूसरा होता है नोटम। बेसिकली जो मरीनर्स होते हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है, और जो एयरमैन होते हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाता है, ताकि इस रास्ते में अगर कोई भी आए तो यहां पर उनको पहले ही पता हो कि इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया जाना है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची के पास इस तरह का यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब पूरा का पूरा इलाका है मैरीन, मतलब समुद्र में और साथ ही साथ एयर में, तो वो एक प्रकार से पहले ही नोटिफाई हो जाता है कि यहां पर किसी प्रकार का मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। क्योंकि देखो, अगर ये इस तरह का मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट मान लो पाकिस्तान ने 4-5 दिन पहले किया होता तो शायद किसी को शक नहीं होता, लेकिन कल क्या है, यहां पर जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक अटैक किया है
पाकिस्तान पर। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने तुरंत बेसिस पर डिसाइड किया कि वो मिसाइल टेस्ट करेगा। तो इसके पीछे का मैसेजिंग आपको समझना है। सबसे पहला यहां पर पाकिस्तान एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है डिटरेंस पोस्चर, मतलब पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन बढ़ रही है, इसको देखते हुए पाकिस्तान अपने आप को रेडी कर रहा है। साथ ही साथ अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों को दिखाना चाहता है। और जहां तक भारत की तरफ सिग्नल की बात करें तो एक प्रकार से वो भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत अगर यहां पर एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है और एक प्रकार से अगर किसी तरह से आप समझिए मिलिट्री अटैक करेगा भारत, तो उसके पहले यहां पर पाकिस्तान एक सिग्नल दे रहा है भारत को कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत ने जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था वैसा यहां पर भारत ये ना करे। अब देखो अल्टीमेटली भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो समय ही बताएगा। किसी भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता है तो वो कंट्री उसको सही तरीके से यूज कर सकती है जब वो कंट्री एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, एक मैच्योर कंट्री हो। क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर आप किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज करते हो और अगर दूसरे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो वो भी आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्री की बर्बादी होगी। लेकिन ये लॉजिक, ये कॉमन सेंस, ये मैच्योरिटी अगर कहीं पे लैक करता है तो वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्री पाकिस्तान के पाकिस्तान क्योंकि एक तरीके का आज फेल्ड नेशन स्टेट बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पे पाकिस्तान से काफी ज्यादा गंभीर है और प्रॉब्लमेटिक है। और इसलिए पाकिस्तान होता है ना कि आप बर्बाद हो तो आप चाहते हो दूसरा कंट्री भी बर्बाद हो जाए। इसलिए पाकिस्तान जो है आज क्योंकि एक फेल्ड नेशन स्टेट बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान आई गेस कि इस समय उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इंडिया के नेशनल ग्रोथ को भी खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। और इसलिए पाकिस्तान उस चक्कर में किस हद तक बेवकूफी कर सकता है इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उस जियोपॉलिटिकल स्कॉलर ने यह बात कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये कॉमन सेंस पाकिस्तान खो देगा। और कुछ हद तक ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स। आज आप देख सकते हैं ये न्यूज अभी जस्ट आ रहा है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अब आप समझिए सिचुएशन की गंभीरता कि दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद इंडिया बिकॉज ऑफ द हीनियस टेरर अटैक व्हिच हैज हैपेंड अगेंस्ट द इंडियंस। और इसी के बीच में पाकिस्तान जो है वो एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे उन्होंने इंडिया के साथ अपने कॉन्डोलेंसेस को जाहिर किया है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि पीठ पीछे पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा प्लानिंग करना चाह रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान इतने बार हार चुका है कि यह भी एक पाकिस्तान की बेवकूफी है कि वो वापस से भारत को प्रोवोक कर रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के मिसाइल टेस्ट और तमाम चीज अब करने का इरादा बना रहा है, तो सवाल अब भारत पे आता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ो, क्या केवल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन छोड़ो, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना छोड़ो, क्या ये समय आ चुका है कि जिस तरीके से इजराइल ने इस समय किया था टेररिस्ट्स के अगेंस्ट, तो वेदर द सेम थिंग विल बी डन बाय इंडिया। वेदर फ्रेंड्स, बट न्यूज देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक सरफेस टू ਓਕੇ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ PM ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸमें ਪਾਕਿਸਤਾਨ का हाथ है, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ TRP ਉਧਰਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, इन सालों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। ठीक है, फिर उधरों आ रहे हैं पाकिस्तान वालों कमेंट कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इन पर न्यूक्लियर अटैक कर दो। मतलब की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।